हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग पाषाण काल को पढ़ के समाप्त कर चुके हैं और उसी चैप्टर का रिवीजन करने के लिए हम लोग एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिससे आप लोगों को जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से करने भी लगेंगे। और ये प्रश्न जो हैं आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आप लोगों के सामने ज़रूर आए हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग हल कर लेंगे तो इस चैप्टर से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में तो यहाँ से आप लोग प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से देकर आ सकते हैं। और इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल घंटी बनी है उसको भी आप लोग कर लीजिए, जिससे कि मेरी कोई नई वीडियो अगली वीडियो आए तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक, तो आप लोग इतना कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। आइए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं तो बोरी का जिक्र आपका पाषाण काल में कहीं नहीं मिलता है और औदे का भी आपका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। और सी हमारा जो है ऑप्शन बागोर है और डी आपका हो गया लेखनिया। लखनिया है या इसको लिखनिया भी कहते हैं। तो अगर लेखनिया के बारे में हम लोग देखें तो लेखनिया ये आपका ये बेलन घाटी में है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से जो मिला है कि जो मानव का जो शारीरिक प्रारूप है, मानव के शारीरिक प्रारूप का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? लेखनिया से मिला है। तो मानव के शारीरिक प्रारूप का कैसा शारीरिक प्रारूप, यानी कि प्रारूप में शारीरिक ढांचा का जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? लेखनिया से मिला है। तो और इस प्रश्न का पशुपालन का प्रमाण आपका कहाँ से मिला है? दो जगह से मिला है। एक तो नंबर हो जाता है बागौर, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है, राजस्थान। और एक कौन सा यहाँ पर जिला आपका हो जाता है? यहाँ पर भीलवाड़ा जिला में, भीलवाड़ा जिला में। और एक एमपी का क्षेत्र हो जाता है कौन सा? आदमगढ़, आदमगढ़। ये दो स्थान से मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य आपको मिले हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि हड्डी के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अब देखिए हड्डी के उपकरण सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर आपका चिरांद हो जाएगा। ये बिहार में पड़ता है। तो इसको हम प्रश्न को देख लेते हैं पहले। तो काकोरिया जो है पहला है, काकोरिया का कोई उल्लेख पाषाण काल में नहीं मिलता है। अगर वहीं सरायनाहर को देख लिया जाए तो यहाँ से 37 नर कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? 37 नर कंकाल। और सरायनाहर है कहाँ? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। और यहीं पर इन 37 जो नर कंकाल मिले हैं, इनमें से एक कब्र में 4 कंकाल मिले हैं। 4 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल मिले हैं। तो अगर चौपानी मांडो को हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को, तो चौपानी मांडो जो है यहाँ से सबसे प्राचीनतम हस्त निर्मित मृद्भान मिले हैं। क्या मिला है? प्राचीनतम हस्त निर्मित मृद्भान। निर्मित मृद्भांड कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। अगर आपका इसमें उत्तर हो जाएगा तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महादहा से। ये भी कहाँ है? ये भी प्रतापगढ़ में ही है। कहाँ पर है?
ये भी प्रतापगढ़ में है। और यहाँ की अगर सबसे मेन विशेषता अगर देख लिया जाए, ये जो महादहा है, यहाँ पर औजार तो मिला ही है, हड्डी के उपकरण प्राप्त तो हुए ही हैं, लेकिन यहाँ से एक और जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से कंठाहार मिला है। क्या मिला है? कंठाहार। ये प्रश्न आता है बार बार, एक कंठाहार पूछा। कंठाहार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका महादहा से प्राप्त हुआ है। और एक कंठाहार बनता किसका था? जो 12 सिंगा मृग होता था उसके सींगों से बनता था। यानी कि दो चीज़ों से हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और कंठाहार भी प्राप्त हुआ है। ठीक, तो हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये देखिए 2016 का प्रश्न है, पीसीएस 2000 उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 का प्रश्न है। कहा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, सरायनहार जैसा कि हम अभी बताए हैं, यहाँ से एक कब्र से 4 मिले हैं, टोटल नर कंकाल 37 मिले हैं। ठीक, और महादहा हम आपको बताई दी, यहाँ से कंठाहार और हड्डी के उपकरण, कंठाहार और उपकरण। चौपानी मांडो से हस्त निर्मित मृदभांड, क्या मिला? हस्त निर्मित मृदभांड मिला है। तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दमदमा। ये कहाँ है? ये भी देखिए प्रतापगढ़ में ही। कहाँ है? प्रतापगढ़ में ही है, ये भी प्रतापगढ़ में। यहाँ से क्या मिला है? 41 नर कंकाल या मानव कंकाल। ये प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, पूछ देगा कि सर्वाधिक नर कंकाल या मानव कंकाल किस स्थान से मिले हैं? तो आपको हो जाता है दमदमा। और एक ही कब्र में, इसमें ये जो 41 है, इन्हीं में से एक कब्र में 3 मिले हैं, तो आपका उत्तर हो गया दमदमा। हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इन पहाड़ी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। नीलगिरी का न तो हुआ है, न तो शिवालिक का हुआ है, और न तो नल्ला मल्ला पहाड़ी का जिक्र पाषाण काल में मिलता है। पाषाण काल में जिक्र किसका मिलता है? तो नर्मदा घाटी का मिलता है, बेलन घाटी का मिलता है, सोहन घाटी का मिलता है। तो नर्मदा घाटी जो है, ये अगर देख लिया जाए तो यह है एमपी में, और यहीं पर एक आपका प्लेस हो जाता है हथनौरा, हथनौरा, और ये सिरोह जिला में है। ठीक, यहीं से ही मानव की खोपड़ी के साक्ष्य सबसे पहले पाया गया है। किसका साक्ष्य पाया गया है? मानव खोपड़ी का साक्ष्य हथनौरा से ही सबसे पहले पाया गया है। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? जब मैं एक क्लास कर रहा था, आप लोगों को एक जगह में बताया था, उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये देखिए प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा गया, मैं उस टाइम बता दिया था, लेकिन एकदम सेम टू सेम प्रश्न आ गया है यहाँ पर। ये भी आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्लेस हैं। तो नंबर 1 हो गया बेलन घाटी, भीमबेटका, नेवासा और पुष्कर। तो इसमें देखिए एलिमिनेट अगर करेंगे तो पुष्कर का तो जिक्र आपका नहीं आता है। तो अगर हम नेवासा को देखते हैं, इस नेवासा को, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में, और इसकी विशेषता नेवासा की क्या थी? पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ पर आपको पत्थर की चक्की मिली है। क्या मिली है? पत्थर की चक्की। नेवासा से क्या मिला है? पत्थर की चक्की। अब देखिए ये जो प्लेसेज हैं, बेलन घाटी और भीमबेटका, ठीक, तो ये दोनों मतलब कि तीनों काल में चलते हैं, मध्य पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में भी, नव पाषाण काल में। लेकिन आयोग इसका उत्तर मानता है किसको? इस बेलन घाटी को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सब में यहाँ पर चावल हो गया आपका, देखिए महादहा हो गया,
वहाँ से आपका कुलडीहवा आ जाएगा, चौपानी मांडो आ गया। ये सब स्थान बेलन घाटी में ही पाए गए हैं। तो इलाहाबाद वाला मेजा तालुका जो है वो भी बेलन घाटी में ही आता है। तो यहाँ से प्रश्न ये देखिए एक बन गया, तो ये भी आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बेलन घाटी। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो उस समय का मानव, जैसा आप लोग जानते हैं या मैं बता भी चुका हूँ, तो इस समय पूरा काल की दो ही चीज़ आती थी। एक तो शिकार करने आता था उसको, और दूसरा क्या थे? खाद्य संग्रह, कंद मूल जंगलों से इकट्ठा करके लाते थे, वही उनका जीवन का सहारा था। तो अगर इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, धातु का औजार, ये तो आपका ताम्र पाषाण काल में शुरू होता है। और चाक का ये तो आपका नव पाषाण काल की विशेषता है। चाक निर्मित जो मृदभान बनाए गए नव पाषाण काल में पाए गए। कातना और बुनना इस काल में तो था ही नहीं। तो आपका अग्नि की खोज, उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन लोग इसका प्रयोग करना नहीं जानते। खोज तो लिए थे लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? करा कि एक गर्त हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक गर्त लिखा गया है, यानी कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिहवा अगर हम लोग देख लेते हैं तो कोल्डिहवा से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। और ब्रह्मागिरी है, एक कर्नाटक में है। तो ब्रह्मागिरी को अगर देख लिया जाए तो ये दक्षिण भारत में ऐसा प्लेस है जहाँ से सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से, अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में, दक्षिण भारत में कृषि और पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मागिरी। और ये संगनकल्लू जो है ये भी बेल्लारी जिला में पलता है कर्नाटक के। तो यहाँ से मानव आवास के हो गया, अनाज के हो गया, निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आप लोग अगर देख लिया जाए तो उत्तर हमारा क्या बन रहा है? तो उत्तर आपका हो जाता है बुर्ज होम। और ये बुर्ज होम कहाँ है? श्रीनगर के निकट है, कश्मीर में है। यहाँ से गर्त आवास मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, ये आगे हम इसको बता देंगे, प्रश्न इसमें होगा एक और। तो और यहाँ पर सब आगे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। तो इसमें देखिए क्या प्रश्न है? करा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? देखिए प्रश्न आ गया ना, कुत्ते के साथ मानव का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक, तो इसमें अब लोग देख लेते हैं। ब्रह्मागिरी हम बता ही चुके हैं। दक्षिण भारत में कृषि एवं पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं ब्रह्मागिरी से। और चिरांद जो हो गया बिहार, यहाँ हड्डी के सर्वाधिक उपकरण पाए गए हैं। मास्की जो है अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। ठीक, तो उत्तर आपका क्या हो जाता है? बुर्ज होम। क्या हो गया? उत्तर आपका बुर्ज होम। ठीक, तो बुर्ज होम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, और इसके जैसे मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव व कुत्ता हो गया। और इसमें एक और विशेष सबसे बड़ी यहाँ पर आयताकार, क्या मिला? आयताकार छिद्रित चाकू मिला है। क्या मिला है? चाकू। ठीक, तो हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या हो गया? 9 हो गया। और 9 प्रश्न संख्या 9 को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि भारतीय स्थल गड्ढे खोदने के साक्ष्य किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। अगर देखा जाए जो ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन को हटा देंगे आप तो बहुत आराम से इसका उत्तर आप लोग कर ले जाएंगे। ये जो लोथल है और एक कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और रूपपुर और रंगपुर ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और डी वाला ऑप्शन जो है कालीबंगा और सुरकोटदा ये भी आपका
हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। और देखिए यहाँ पर जो रंगपुर और बुर्जहोम आपका बन रहा है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाता है, बुर्जहोम और रंगपुर। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न का, प्रश्न संख्या 10 जो है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, कराए कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए पीजीटी का, यहाँ से आपको टीजीटी और पीजीटी के प्रश्न मिलेंगे ज़्यादातर। तो नंबर 1 क्या हो जाता है आपका, दमदमा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, दमदमा। अगर दमदमा को देखा जाए तो यहाँ से सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं, यानी कि 41 क्या मिले हैं, 41 जो है मानव कंकाल मिले हैं, जो कि सर्वाधिक हैं, कितना, 41। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी को आप देखेंगे तो हड़प्पा काल में पहुंच जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में। सराय नाहरराह से 37 मानव कंकाल मिले हैं और इस से एक कब्र में 4। ठीक, अब हथनौरा जो हो गया, इसको देखिए, होमिनिड जो जीवाश्म कह रहा है ये हथनौरा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये क्या उत्तर आपका हो जाता है, हथनौरा से। और एक आपका एमपी में पड़ता है और यहीं से ही मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला। इसी को होमिनिड जीवाश्म भी कहते हैं। मानव खोपड़ी के साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से ही पाया गया है। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग सुझाव कमेंट में अपना दे सकते हैं कि मुझे और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, जो भी हैं खासा करीबी लोग हैं, उनके पास वीडियो को आप लोग शेयर करिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर। अब प्रश्न संख्या 11 आपका हो जाता है, कहता है कि बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में किस संस्कृति से है। कहा कि बागौर का संबंध किस काल से है। अब देखिए ये सभी पूछे गए, पीजीटी का क्वेश्चन पूछा गया है और ये उत्तर आपका देख लेते, सीधे से उत्तर बता देते, मध्य पाषाण काल से है। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से जो पाषाण काल है, यहाँ से टीजीटी में जो क्वेश्चन बनता है, टीजीटी में 2 से 3 और पीजीटी में जो बनेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, आपको सीधा सीधा सब सही कर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और आप लोग अगर हमारा मैप जो मैं बताया हूँ, अगर मैप को एक से 2 बार आप लोग पढ़ लिए और एक बार प्रैक्टिस कर लिए, तो ये सब प्रश्न आप लोगों के यहाँ से कभी गलत ही नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि इनमें से किन्हें भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। एएलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न है क्या, एएलटी ग्रेड 2018। तो उत्तर आपका इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल में अध्ययन सबसे पहले अध्ययन किया था और इन्होंने अध्ययन में क्या 1863 में देखेंगे तो पल्लवरम से इन्होंने सबसे पहले क्या खोद दिया था, हस्त कुठार, यानी कि पत्थर की कुल्हाड़ी। तो प्रश्न ये भी बनता है, बहुत आप देखेंगे बहुत प्रश्न बन चुका है कि पाषाण काल में सबसे पहले खोजा जाने वाला हथियार या औजार कौन सा था या उपकरण कौन सा था। तो आपका उत्तर हो जाएगा हस्त कुठार। आइए हम लोग अगला प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब बूचड़खाना में अब इसके एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट जब करेंगे तो राखी गढ़ी और आलमगीरपुर इसको हम लोग हटा देते हैं। तो एक कहाँ के हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। और चौपानी मांडू से अगर देखा जाए तो हस्त निर्मित निर्माण प्राप्त हुए हैं। तो आपका इसमें उत्तर क्या बन जाता है, महादहा। उत्तर क्या बन गया, महादहा में बूचड़खाना। यहीं से मतलब कि सर्वाधिक यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, कंठाहार प्राप्त किए। यहाँ पर जो भी पाए गए हैं कि हड्डी से ही बने। अगर सर्वाधिक कहा जाए तो आपका चिरांद आपका उत्तर हो जाता है। ठीक, तो हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 प्रश्न है, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रहता था। ये टीजीटी का प्रश्न है, 2010 का प्रश्न है। कब प्रागैतिहासिक मानव, तो उसमें देखेंगे शुरू में तो गुफाओं में रहता था या खुले आकाश में रहता था। तो
तो फिर आप नवपाषाण काल तक आएंगे तो कच्ची ईंटों की झोपड़ियाँ बनाकर रहता था। तो उत्तर आपका देखिए मचान हो गया, कंदरा हो गया और झोपड़ी हो गया, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी में रहता था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है, कराए कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थल है या स्थान है जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। देखिए आ गया ना। तो इसमें आप देखिए, अभी मैं आपको बताते हुए चला आ रहा, तो इसका उत्तर आप लोग अब समझ ही गए होंगे। ये उत्तर आपका इसमें हो जाएगा चिरांद। क्या हो जाएगा? चिरांद। कहाँ पर है? बिहार में है। अब इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ के सर्वाधिक हड्डी के उपकरण तो पाए ही गए हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से जो बर्तन जो बनाए गए थे, यहाँ जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, यानी कि बर्तनों पर धान की भूसी पाई गई है, यानी कि उसका लेप लगा होता था। ठीक, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 पर। तो प्रश्न संख्या 16 जो कह रहा है, कह रहा है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन कह के आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन इस प्राचीन से घबराना नहीं है, यानी कि प्राचीन में कि सबसे पहले, यानी कि कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के निवासियों को किसका ज्ञान था। तब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो देखेंगे चित्रकला का ज्ञान था, ठीक है, कृषि कार्य का ज्ञान था, पशुपालन का ज्ञान था। ये सब 3 आपका हट गया। किसका ज्ञान था? वो जानता था शिकार करना और जंगलों से कंद मूल को इकट्ठा करना। तो उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब लोगों अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के लोग की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता में अगर देखा जाए तो कपड़ों का प्रयोग जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे। घरों का प्रयोग नहीं, कहीं कहीं धुंधले साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन इसमें आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, जिसमें धनुष बाण आ जाता है, खींच के फेंकने वाले हो जाते हैं, आयताकार हथियार आ जाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों से बने त्रिभुजाकार आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जलवायु परिवर्तन होता है और क्रोड उपकरण, फलक उपकरण से जब ये छोटे छोटे उपकरण बनते हैं, तो इसकी मुख्य विशेषता थी, इससे शिकार आसान हो गया। तो हम लोग अब अपने 18वें प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 जो है, अब इसको हम लोग देखते, प्राचीनतम चावल का उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, तो इसका उत्तर क्या आपका हो जाएगा? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से क्या मिला है? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। अब सरायनहार आप लोग बता दीजिए, 37 नरकंकाल मिले हैं और एक कब्र में 4 मिला है। महादहा से कंठाहार मिला है। क्या मिला है? कंठाहार मिला है। और हड्डी के उपकरण में बेटका से चित्रकला। अब देखिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप लोग हर ऑप्शन जो है चारों का उत्तर देने की स्थिति में आ गए होंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला है। तो अगर इसमें ऑप्शन हम लोग देते हैं कि बोरी हो गया, जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, इमाम गांव हो गया, ये ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है, और एक गिलुंद जो हो गया, ये भी आहार संस्कृति से संबंधित है, ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ये सब आपको ताम्र पाषाण काल में मिलेंगी। जब ताम्र पाषाण काल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इनकी विशेषता भी मैप के थ्रू आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। और उस समय आप देखेंगे कि कृषि जो था, कृषि के उस समय 4 क्षेत्र थे। अब पश्चिम एशिया में देखेंगे तो गोल्डन क्रेसेंट था, जो फिलिस्तीन और सीरिया वाला क्षेत्र था, और दूसरा आपका ये बलूचिस्तान में मेहरगढ़ वाला क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपका कोल्डिहवा था, और दक्षिण पूर्व एशिया में जाएंगे तो आपका थाईलैंड था। तो यहाँ से चार क्षेत्र में कृषि के प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें उत्तर आपका हो जाता है, तो ये भारतीय वाले क्षेत्र में कह रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 20, कराए कि फसल काटने का आयताकार उपकरण किस नवपाषाण काल से संस्कृत से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर आप लोगों को अब इसमें दिख गया होगा, यानी कि गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र है उसी में आयताकार जो फसल काटने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता था। कश्मीर वाले क्षेत्र में आप लोग जान ही गए हैं कि यहाँ से कृषि और पशुपालन की साक्ष्य का जो नहीं मिला है, लेकिन गुफारकल से थोड़ा बहुत मिला भी है। और दक्षिण भारत में वो काली मिट्टी की वजह से यहाँ पर वह कृषि वाला जो क्षेत्र था थोड़ा सा कम था, यहाँ पर खुदाई नहीं हो पाती थी। तो आज का जो प्रश्न था ये 20 प्रश्न से थे आपको, इसमें हम आप लोगों को और भी प्रश्न करवा देंगे। तो आप इस लोगों की एक सीरीज आपकी चलेगी, जितना मैं पढ़ाऊँगा उसका आप लोगों को रिवीजन करवाता जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई न हो और ऑप्शन बाय ऑप्शन बताया जाएगा आप लोगों को। तो ठीक, आज के लिए बस इतना। आप लोगों को बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोगों को इसमें जोड़िए। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।